हमारे मन में हमेशा कोई ना कोई सवाल आता रहता है। जैसे कि ये आदमी कैसे इतना कम टाइम में सक्सेसफुल बना, इतना कम टाइम में इतना अमीर कैसे बन गया। इसका क्यों कुछ बीमारी नहीं होता है? मैं ही क्यों बीमार रहता हूँ? मेरा ही क्यों प्रमोशन नहीं होता है? मैं ही पनौती हो क्या? आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? मेरी किस्मत ही खराब है। फिर आप डिमोटिवेट हो जाते हैं और यूट्यूब पे एक मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं और सब वीडियोस में एक कॉमन सा लाइन होता है, जो भी करो हमेशा अपने मन की बात सुनो, फॉलो योर ड्रीम्स, फॉलो योर पैशन। तो दोस्तों चलिए आज आपके सब सवालों के जवाब ढूंढते हैं इस वीडियो में और ये क्लीशे मन की बात को डिकोड करते हैं। वीडियो के अंत तक मेरे साथ जरूर बने रहे। हम हमारे स्कूल, ऑफिस या घर का रोज का काम लॉजिकली सोचते हैं, फिर उसे एग्जीक्यूट करते हैं। वही लॉजिकली एनालाइज हमारे कॉन्शियस माइंड करता है। पर हमारे अंदर और एक पावरफुल माइंड है जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। उसे सबकॉन्शियस माइंड कहा जाता है। वो कॉन्शियस माइंड के गुलाम होता है। आप जो भी हर रोज सोचते हैं अपने कॉन्शियस माइंड में, और अगर उसे शिद्दत से चाहे, वो एक पैटर्न सा बन जाता है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, और फिर पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। आप ऐसा मान लीजिए कि सबकॉन्शियस माइंड एक जहाज है और कॉन्शियस माइंड उस जहाज का कप्तान है। सबकॉन्शियस माइंड कुछ भी ना सोचे समझे एक जहाज की तरह अपने कैप्टन यानी कि कॉन्शियस माइंड के आदेशों का पालन करता है। हम थक जाते हैं और सो जाते हैं, पर हमारे शरीर का कोई भी ऑर्गन कभी सोता नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड जगा हुआ रहता है। हर चीजों को वो रेगुलेट करता रहता है। वो उसे दिए गए हर निर्देशों का पालन करता है। अगर आप कॉन्शियस माइंड में कोई भी ऑर्गन ठीक करने का आदेश दिया, तो सबकॉन्शियस माइंड कुछ भी ना देखे और सोचे उसे ठीक करने में लग जाता है। हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना। हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास किसी भी बीमारी को ठीक करने की जादुई शक्ति है। इसी के एक रियल लाइफ उदाहरण देखते हैं हम। अमेरिका में एक बहुत प्रसिद्ध और सफल बीमा एजेंट था। एक दिन वो अपने विमान अकेले उड़ा रहे थे। अचानक उनके विमान का इंजन खराब हो गया। उन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग करने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले विमान क्रैश लैंड कर गया और विमान विस्फोट हो गया। इसी दुर्घटना के दौरान उनके शरीर पैरालाइज हो गया। उन्होंने अपने रीढ़ की हड्डी के साथ कई हड्डियां भी तोड़ दी। वो खा नहीं पाते थे, बात नहीं कर पाते थे। उनके पूरा शरीर ने काम करना बंद कर दिया था। वो सिर्फ सुन और सोच सकते थे उस वक्त। डॉक्टर्स ने उनको बोला कि बचने का चांसेस काफी कम है, और अगर बचे भी तो वो मशीन के बिना अपने जीवन नहीं जी सकते। उन्होंने इस बात को स्वीकारने के लिए इनकार कर दिया। उनको अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियों पर पूरा भरोसा था। वो ऐसा मानते थे कि क्रिसमस तक वो अपने पैरों पे चलते हुए अस्पताल से बाहर निकलेंगे। उन्होंने अपने माइंड पे इसका एक इमेज भी बना लिए थे और इसी बात को महीनों तक रोज दोहराते थे, और अंत में इसी तरह ही कुछ हुआ। वो बिल्कुल ठीक हो गए। दोस्तों, उनका नाम मॉरिस गुडमैन है। उन्हें मिरेकल मैन के नाम से भी जाना जाता है। अब वो एक फेमस मोटिवेशनल स्पीकर है। तो दोस्तों, क्या आप ये कहानी सुन के खुद को बहुत शक्तिशाली महसूस कर रहे हैं? लेकिन इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि हर शक्तिशाली चीजों का इस्तेमाल भी सोच समझ कर करना चाहिए। अगर आप किसी और के बारे में कुछ बुरा सोचते हैं या आप किसी के बुरा चाहते हैं, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को यह लगता है कि यही सही तरीका है, और वो अपने आप में उस बुराई को लागू करने की कोशिश में लग जाता है। इसी प्रक्रिया को हम कर्मा भी कहते हैं। जब हम सोते हैं तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन सब समस्याओं के उपाय निकालता है जिन्हें हमारे कॉन्शियस माइंड हल करने में विफल रहा है। ऐसे कई वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इसी प्रक्रिया के उपयोग से विज्ञान के इतिहास में कुछ असाधारण खोज किए हैं। ऐसे ही दिमित्री मेंडेलीव नामक
एक वैज्ञानिक को रासायनिक तत्वों को व्यवस्थित करने का एक तरीका खोजने का जुनून था। कई महीनों से ये उनके दिमाग में चल रहा था। काफी वक्त इसमें बिताने के बावजूद भी उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। फिर उन्होंने हर एलिमेंट्स के नाम, उसके प्रॉपर्टीज और एटॉमिक वेट अलग अलग कार्ड्स में लिखे, पर उन्हें कोई पैटर्न नहीं मिल रहा था। फिर उन्होंने कार्डों को 1 घंटे तक घुमाया और सो गए। और जब वो जागे तो उन्होंने पाया कि उनके सबकॉन्शियस माइंड ने उनके लिए अपना काम कर दिया है। और फिर दोस्तों, केमिस्ट्री के दुनिया को मिली मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। 18वीं सदी में बेंजीन के केमिकल स्ट्रक्चर के खोज में आगस केकुले काफी संघर्ष कर रहे थे। एक दिन वो इसी के बारे में सोचते हुए सो गए और वो बेंजीन एटम्स के नाचने का सपना देखने लगे। धीरे धीरे एटम्स ने खुद को सांप के आकार में अरेंज कर लिया। फिर सांप घूम के अपने ही पूंछ काटने लगा और इसी सपने से बेंजीन रिंग का आविष्कार हुआ है। तो वे दोस्तों, हमारे ये शक्तिशाली सबकॉन्शियस माइंड को हम कैसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी चीज पाने के लिए मेहनत जरूरी होता है। आपको जो भी चीज की जरूरत है उसको एक कागज में लिखना है और उसे दोहराना है। आप उस चीज को विजुअलाइज भी कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के जरिए आपके एफर्मेशन को सबकॉन्शियस माइंड तक सही तरीके से पहुंचाना है। एक बार जब पहुंच जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड आपकी उसी इच्छा पर काम करना शुरू कर देगा। सबकॉन्शियस माइंड तक बात पहुंचाने के लिए सबसे अच्छा वक्त सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले का टाइम होता है। उस टाइम हमारा दिमाग ड्राउजी रहता है और सबकॉन्शियस माइंड ड्राउजी स्टेट में एक्टिवेटेड रहता है। इसी कारण हमें बोला जाता है कि हमारे ज़्यादातर प्रेयर्स का जवाब दिन के उसी समय ही मिलता है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।